हेलो एवरीवन। तो कल तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है और सारी चीज़ें रिवाइज कर ली है। अब हो सकता है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो अब टाइम है कुछ लास्ट मिनट टिप्स का, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टिप्स, जो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो देखो ये इनको ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहला देखो आपको काम क्या करना है। जो भी आपके माइंड में अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मेरी माइंड में जो स्लिप हो सकती है, मेरे माइंड से निकल सकती है, उन्हें तुरंत अपनी जो भी आंसर शीट है उसके पीछे सबसे लास्ट वाले पेज पे उसको लिख लो तुरंत। ठीक है, तो वो अगर आपके माइंड से निकल भी जाएगी तो आप बाद में कभी भी देख सकते हो। जैसे कि फॉर्मूलेज होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू है, या फिर कुछ भी आपने याद किया हो जो आपको लगता है, या फिर कोई डेफिनेशन है, या कोई थ्योरम का कोई रिजल्ट है जो आपने याद किया और आपको लगता है कि वो स्लिप हो सकता है माइंड से, तो तुरंत लिखो उसे। या फिर कई बच्चों ने टेबल याद की होगी, तो टेबल उनके माइंड से निकल जाती है तो उनको तुरंत लिखो। ठीक है, तो ऐसा करने से आपके माइंड से निकल भी गया तो आप पीछे से देख सकते हो उन्हें। तो सबसे पहले हमारा राइट वॉट एवर इन योर माइंड, जो आपके माइंड में उसे लिख लो तुरंत, ताकि आप भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत ना हो, पीछे से देख लो। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन फर्स्ट फॉर विच यू आर कॉन्फिडेंट। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पेपर आपको देखना है 2 मिनट के लिए कि ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो आप करना स्टार्ट करोगे तो जरूरी नहीं है लाइन से ही करो, आपको जो आ रहा है पहले उसे अटेम्प्ट करो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, तो उसको सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि लाइन से करे जा रहे हो, नहीं, जो सबसे पहले आपको आ रहा है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो वो सबसे पहले करो, और उनको अच्छी तरीके से करो। थर्ड देखो क्या है, कंप्लीट और सॉल्व द क्वेश्चन आंसर स्टेप वाइज। और जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो देखो उसे स्टेप वाइज करो। एक स्टेप होता है, जो भी मेथड होता है उसको अच्छे से लिखो, पूरा मेथड। ठीक है, कि क्या उसमें गिवन है, क्या आपको शो करना है या प्रूव करना है या फाइंड करना है, और फिर आप कैसे उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके सारी स्टेप कर करके एक एक स्टेप को आपको अच्छे से दिखा के लिखना है। और लास्ट में जब भी आपका आंसर आएगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा उसका आंसर फाइनल लास्ट में जरूर लिख के आओ। जैसे कि अगर थर्ड चैप्टर के मैं बात करूँ तो उसमें अगर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप के, तो लास्ट में जो आप सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू जो भी निकली है, तो लास्ट में उसमें लिख के आओ कि एक्स की वैल्यू आपने क्या मानी थी। तो ये इतने हैं। जैसे मान लो नंबर ऑफ बैट्स पूछा उसमें, तो जो आपने एक्स को लेट किया था, तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ बैट्स आर 10 या जो भी है। ठीक है, ऐसे पूरा आंसर फाइनल लास्ट में जो पूछा है ना क्वेश्चन में, वो जरूर लास्ट में लिख के आओ। उसके बाद देखो राइट वर्ड्स नीटली, और जो भी आप लिख रहे हो अच्छे से लिखो उसे। और काटा पीटी जो होती है उसे अच्छे से काटा पीटी करो। अच्छे से का मतलब है, देखो मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर, देखो ये यहाँ पे कुछ गलत लिख जाता है, तो एक या दो लाइन करके आपको इसे कट करना है, बस ऐसे 2 लाइन करके। ठीक है, ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी। और अगर कोई गलत गलत लिखाई में आ गया है तो उसी पे ही मत करते रहो, उसको एक बार कट करके आगे लिख दो। ठीक है, अच्छे से, ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी है। अगला पॉइंट देखो क्या है, मार्क द आंसर नंबर करेक्ट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलत आंसर नंबर डाल देते हैं, आंसर नंबर डालना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, आंसर नंबर सही डालना है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग ओनली वन क्वेश्चन। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट से होने की हो जाएगा, पर जब करते जाते हैं तो लास्ट में कई बार हो जाता है कि आंसर नहीं आए, फाइनल आंसर आपका नहीं निकले, आप कुछ चीज़ भूल जाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, थोड़ी देर सॉल्व करना है उसे, 5 मिनट, 2 3 4 मिनट। पर अगर ज़्यादा लग रहा है आपको तो आपको उसको नहीं करना है, उसको वहीं छोड़ो। कुछ जितना आपको लगता है कि इतने जगह में हो जाएगा उसके लिए जगह छोड़ो और आगे चलो। उसी पे टाइम मत वेस्ट करो अपना, अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो टाइम का एस्टिमेट लगा के चलो, आपको जो टाइम मिला है उसमें आपको सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। देखो अगर आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर अगर आपके पास टाइम है तो टाइम को इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग से मैनेज करके चलना है कि आप सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट कर लो, है ना। अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो। अगर आपको आ नहीं रहा है कोई सा भी, तो भी उसमें कुछ लिख के आओ, जो गिवन दे रखा है या जो प्रूव करना है या जो फाइंड करना है, कुछ लिख के आओ और कुछ फॉर्मूले उसमें लगा के आओ कि इस चैप्टर से रिलेटेड है तो ये फॉर्मूला इसमें लग सकता है, तो एटलीस्ट मैं फॉर्मूला तो लगा के ही आ जाऊँ। ठीक है, तो अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो, क्योंकि अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। और अटेम्प्ट कर लोगे कुछ तो मार्क्स कटेंगे तो नहीं, हो सकता है कुछ मिल जाए, एक मार्क्स ही बढ़े, पर कुछ तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इसलिए अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना। और लास्ट पॉइंट हमारा है, कीप लास्ट 5 मिनट टू चेक द अनअटेम्प्टेड आंसर। देखो सॉरी, अटेम्प्टेड आंसर। तो देखो जब आपने पेपर कर लिया, अब मान लो आपने पेपर सॉल्व कर लिया सारा,
और आपका पेपर हो गया। और कुछ टाइम जो लास्ट का आपका बचेगा उसमें आपको क्या करना है, उसको चेक करना है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया हो, कुछ बाद में लिखने के लिए छोड़ दिया हो, कुछ लिखना हो मुझे। ठीक है, तो इसका ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं बीच में आंसर, और फिर वो ध्यान ही नहीं रहता उनको कि मुझे ये भी करना था, है ना। तो उसको ज़रूर आप चेक करना 5 से 10 मिनट पहले। और एक और ख़ास बात कि जो आप क्वेश्चन करो तो अगर डायग्राम उसमें है तो डायग्राम ज़रूर बनाना और अच्छे से बनाना। पर ऐसे भी नहीं कि डायग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट कर दो। पेंसिल से या जिससे भी आप बनाना चाहो, पेंसिल से बनाना वैसे तो उसको थोड़ा अच्छे से बना देना, है ना, ताकि वो क्लियरली दिख जाए। एग्जामिनर आपकी फिगर देख के भी समझ जाए कि भाई ये ऐसे हो रहा है। ठीक है। और जो आप रफ वर्क करोगे तो उसे पीछे लास्ट में रफ वर्क लिखना हेडिंग में, और फिर वहाँ पर करना रफ वर्क। और जब आपका पेपर हो जाए तो उस रफ वर्क को कट करना ज़रूर ध्यान रखना, एक बार उस पर क्रॉस जरूर लगा देना। और जब पेपर स्टार्ट करो तो भगवान का नाम लेकर बिना डरे क्वेश्चन को सोल्व करना चालू कर देना। तो ये लास्ट मिनट टिप्स थी, इनको ज़रूर ध्यान में रखना, और आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।